हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द एजुकेशन ग्रुप बाय विकास का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, स्पोकन इंग्लिश की क्लास। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पोकन सेंटेंस 10, उसके बाद कुछ देखेंगे। देखिए पहला सेंटेंस है वह धन में खेलता है। वह धन में खेलता है, ही रोल्स इन वेल्थ। दूसरा सेंटेंस है काम पूरा होने में एक दिन और लग सकता है। काम पूरा होने में एक दिन और लग सकता है। इट मे टेक 1 day more टू कंप्लीट द वर्क। इट मे टेक 1 day more टू कंप्लीट द वर्क। नेक्स्ट है हम आपके हैं कौन। एक फिल्म भी बनी थी हम आपके हैं कौन, सलमान खान की। हाउ एम आई रिलेटेड टू यू। हाउ एम आई रिलेटेड टू यू, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट नंबर 4 पे किस्मत भी मूर्खों का साथ देती है। किस्मत भी मूर्खों का साथ देती है। फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मतलब होता है किस्मत या भाग्य। फॉर्च्यून फेवर्स, FAVOURS द फूल्स। फूल्स मतलब होता है मूर्ख। फॉर्च्यून फेवर्स द फूल्स। नेक्स्ट नंबर 5 पे वह अपनी आयु के अनुसार लंबा है। ही इज टॉल फॉर हिज एज। ही इज टॉल फॉर हिज एज। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 सेंटेंस देखा। वह धन में खेलता है, काम पूरा होने में एक दिन और लग सकता है, हम आपके हैं कौन, किस्मत भी मूर्खों का साथ देती है, वह अपनी आयु के अनुसार लंबा है। ही रोल्स इन वेल्थ। इट मे टेक 1 day more टू कंप्लीट द वर्क। हाउ एम आई रिलेटेड टू यू। फॉर्च्यून फेवर्स द फूल्स। ही इज टॉल फॉर हिज एज। नेक्स्ट अब नंबर 1 2 3 4 5 के बाद हम लोग देखेंगे नंबर 6, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है। हु इज माइन बिसाइड्स यू। हु इज माइन बिसाइड्स यू। एक सेंटेंस को जब आप 5 बार बोलेंगे या आईने के सामने जाके या कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ये भी सभी सेंटेंस को आप ट्रांसलेशन के रूल के हिसाब से नहीं बना सकते हैं, आप लोग इसका एक सेटअप करना पड़ेगा। उसको बोलिएगा जब 5 बार तो याद हो जाएगा, आसान है। हु इज माइन बिसाइड्स यू, पानी गुनगुना हो गया है। द वाटर हैज टर्न्ड ल्यूकवार्म। LUKEWARM। ल्यूकवार्म मतलब गुनगुना। द वाटर हैज टर्न्ड ल्यूकवार्म। ठंड के मौसम में हम लोग पानी को गर्म करके बहुत पिए हैं, गुनगुना करके। यह मेरे दिमाग से निकल गया। कोई बात हम लोग कहते हैं ना कि यह हमारे दिमाग से निकल गया, उस सेंस में कहेंगे इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड। इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड। मेरी किस्मत का फैसला होना अभी बाकी है। बहुत अच्छा प्रोवर्ब है कि मेरी किस्मत का फैसला होना बाकी है। माई डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब भाग्य या किस्मत। माई डेस्टिनी DESTINY, माई डेस्टिनी स्टिल हैंग्स इन द बैलेंस। बैलेंस BALANCE हैंग्स HANGS। माई डेस्टिनी स्टिल हैंग्स इन द बैलेंस। बैलेंस का मतलब ऐसे तराजू भी होता है, मतलब मेरी किस्मत का फैसला भी होना बाकी है, मतलब तराजू पे लटका हुआ है, मतलब अधर में है, मतलब वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं फ्रेज के रूप में माई डेस्टिनी स्टिल हैंग्स इन द बैलेंस, मतलब मेरी किस्मत का फैसला होना भी बाकी है। उसकी शादी होते होते रह गई। ही नैरोली मिस्ड गेटिंग मैरिड। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा 10 सेंटेंस। आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग कुछ और देखेंगे। चलिए अब कुछ हम लोग देखते हैं वर्ड पावर, कुछ शब्द के बारे में देखेंगे। नंबर 1 पे है वुड एप्पल। वुड एप्पल मतलब बेल, एक फल का नाम आप लोग जानते होंगे, वुड एप्पल। नेक्स्ट है स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद। तीसरा पे डेलोनिक्स रेजिया, DELONIX, ये एक्स है। डेलोनिक्स रेजिया मतलब गुलमोहर, गुलमोहर का एक फूल होता है। जैस्मिन, JASMIN, जैस्मिन मीन्स चमेली। मैग्नोलिया, MAGNOLIA, मैग्नोलिया मीन्स चंपा। प्रिकली पियर मतलब नागफनी, कैक्टस मतलब भी नागफनी होता है, प्रिकली पियर मतलब भी नागफनी होता है। और सिर्फ पियर रहे तो पियर मतलब नाशपाती, एक फल है। अब नेक्स्ट नंबर 7 पे देखिए फियांसे, FIANC, फियांसी, फियांसे, FIANC, फियांसे मतलब मंगेतर। जैसे किसी लड़की की शादी अगर किसी लड़के से होने वाली है तो शादी से पहले अगर बातचीत तय हो गई तो हम लोग कहेंगे, वो लड़की कहेगी ये हमारे फियांसे हैं। और जब लड़का को लड़की के लिए यूज़ करना होगा तो कहेंगे फियांसी। फियांसी फीमेल के लिए यूज़ करते हैं मंगेतर, ठीक है। नेक्स्ट एस्ट्रे, ASHTRAY, एस्ट्रे मीन्स राखदानी। बाल्जम, BALSAM, बाल्जम मतलब गुल मेहंदी। तो 1 से 10 तक सेंटेंस हम लोगों ने देखा। वुड एप्पल, स्वीट पोटैटो, डेलोनिक्स रेजिया, जैस्मिन, मैग्नोलिया, प्रिकली पियर, फियांसे, फियांसी, एस्ट्रे, बाल्जम। ये फियांसे है, ये फियांसी, डबल ई है इसमें, बस एक ई और ऐड कर देना है। ये CE है, ये CEE है। अब 1 से 10 के बाद हम लोग इधर देखेंगे नंबर 11 पे हबल बबल, HUBBLE, हबल बबल मीन्स हुक्का। पुराने लोग जानते होंगे हुक्का, अब तो उतना देखने को नहीं मिलता है। फेस्टून, झालर, घरों में जो हम लोग झालर लगाते हैं वो फेस्टून हो गया, उसको इंग्लिश में कहते हैं। सोप केस मतलब साबुनदानी। डैफोडिल, नरगिस। विलियम वर्ड्सवर्थ एक कवि हैं, उन्होंने
पोएट है इंग्लिश के, उन्होंने डैफोडिल एक पोएम भी लिखी थी। तो डैफोडिल मतलब नरगिस, एक फूल होता है। स्नोर, SNOR, स्नोर मतलब खर्राटे लेना। स्नीजिंग, SNEEZING, स्नीजिंग मीन्स छींकना। फीस्ट, FEAST, फीस्ट मतलब दावत। पिजन पी मतलब अरहर, सिर्फ पिजन रहे तो पिजन मतलब कबूतर, पर पिजन पी आ जाए तो अरहर, अरहर की दाल हम लोग जानते हैं। किडनी बीन मतलब राजमा। बकव्हीट मतलब मेथी। तो ये 20 जो वर्ड हैं जो आज मैंने लिखाया है, आप लोगों को बताया है, ये सभी हमारे डे टू डे लाइफ में, घरेलू सामान हो चाहे डे टू डे लाइफ में, इसका यूजेज है। तो बेल, शकरकंद, गुलमोहर, चमेली, चंपा, नागफनी, मंगेतर, राखदानी, गुल, मेहंदी, ये सभी कहीं ना कहीं घरों में आसपास हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। तो इसकी अंग्रेजी भी हमें आनी चाहिए। आई होप आप लोग को अच्छा लगे ये सब जानकर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, और फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। उसमें से पहला था प्रेजेंट टेंस का, पहला था सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखिए प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, उसमें से पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है या ते है लगा रहे, ता है, ती है, ते है, हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे, वो समझ लीजिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो इसको बनाने का एक रूल होता है। देखिए ट्रांसलेशन जब भी बनाएंगे हम लोग तो रूल के आधार से बनाएंगे, तो बनाने में सहूलियत होगी। पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद V1 या V5 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव अगर रहे तो सब्जेक्ट आएगा डू डज प्लस नॉट प्लस V1 या ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव नेगेटिव अगर इंट्रोगेटिव रहे तो डू डज आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रहे तो डू डज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट। उसका टर्म वर्ड वाला अगर वर्ड है, टर्म वर्ड मतलब इसमें सवाल पूछते हैं, WH से जुड़ा रहे, वाट, वाई, व्हेन, वेयर, तो टर्म वर्ड पहले आ जाएगा। TW मतलब शॉर्ट में टर्म वर्ड हो गया। उसके बाद डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और नेगेटिव में टर्म वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये 6 तरीके हैं। देखिए समझिए, पहला से सब्जेक्ट V1 V ऑब्जेक्ट, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। दूसरा हो गया सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट V1 ऑब्जेक्ट, ये हो गया नेगेटिव के लिए। तीसरा को बोलते हैं इंट्रोगेटिव, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये टर्म प्लस नेगेटिव। तो किसी भी सेंटेंस को हम लोग 6 तरीके से बना सकते हैं। देखिए कोई भी वर्ब होता है, उसके वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। तो एक चीज़ और आप लोग नोट में लिख सकते हैं, जैसे आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, इन सभी के साथ आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, डू। ये सभी कहीं भी देखे तो आप लोग डू लगाएंगे। और ही रहे, ही, सी, इट या किसी का नाम रहे, मान लीजिए राम, तो इसके साथ आप लोग डज लगाएंगे, DOES डज। डू मतलब करना होता है। देखिए वर्ब में जब एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, और ये प्लुरल हो गया। दे रहे या फिर बॉयज रहे, मान लीजिए कोई प्लुरल सब्जेक्ट रहे, आई, वी, यू, दे या कोई प्लुरल सब्जेक्ट रहे, उसके साथ हम लोग डू का प्रयोग हमेशा करेंगे। और ही के साथ डज लगेगा, सी के साथ डज लगेगा, इट के साथ डज लगेगा, ये इट है IT। और राम कोई सिंगुलर नाम रहे तो उसके साथ डज लगेगा। डज सिंगुलर है, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो सिंगुलर वर्ब आएगा,
और प्लुरल सब्जेक्ट रहे, जैसे बॉयज़ मतलब एक से अधिक लड़के प्लुरल है, दे मतलब वे लोग प्लुरल है, यू मतलब तुम लोग, वी मतलब हम लोग, और आई के साथ तो डू लगता है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग तो ट्रांसलेशन बनाने में सुविधा होगी। ये रूल मैंने लिखा दिया, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और फिर हम लोग वाक्य बनाएंगे। आप चलिए कुछ ट्रांसलेशन वाक्य देखते हैं। जैसे मान लीजिए सीता पत्र लिखती है, तो सबसे पहले समझेंगे, मैंने आप लोगों को कहा है कि हम लोग ट्रांसलेशन को जल्दबाजी में नहीं बनाएंगे, समझते हुए बनाएंगे। तो सीता क्या हो गया? सब्जेक्ट, किसी भी वाक्य में जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट हो गया। लिखती है ये सब क्या हो गया? वर्ब हो गया। और पत्र क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सीता पत्र लिखती है पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस का रूल क्या है? मैंने लिखा है सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहले आएगा सीता, SITA सीता, पत्र लिखती है, तो सीता सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 आएगा। अब देखिए सीता सिंगुलर है, तो सीता के साथ आएगा क्या? राइट्स, वर्ब आएगा, सीता राइट्स। पत्र के लिए यूज करेंगे अ लेटर, सीता राइट्स अ लेटर। सीता राइट्स अ लेटर मतलब सीता पत्र लिखती है। कोई भी वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि उसके अंत में ता है, ती है, ते है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो गया। फिर 6 सेंटेंस 6 टाइप में कौन सा है? तो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव का रूल पहला वाला है। उसका अगर नेगेटिव है, सीता पत्र नहीं लिखती है, तो उस सेंस में होगा दूसरा रूल फॉलो करेंगे, सीता का डज लगेगा, सीता डज नॉट राइट अ लेटर। सीता डज नॉट राइट अ लेटर, यह नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव बनाना इसी का, तो डज सीता राइट अ लेटर। पॉजिटिव नेगेटिव फुल स्टॉप होता है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क। अब क्या सीता पत्र लिखती है? नहीं लिखती है। डज सीता नॉट राइट अ लेटर। डज सीता नॉट राइट अ लेटर। अब टर्म वाला रहे इसी में, देखिए तो हो जाएगा। मान लीजिए सीता पत्र क्यों लिखती है, तो वाई डज सीता राइट अ लेटर। अगर सीता पत्र क्यों नहीं लिखती है, तो वाई डज सीता नॉट राइट अ लेटर। तो हम लोगों ने एक सेंटेंस देखा, उसी को ध्यान से देखिए। अगर एक ही सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से आप देख लेंगे तो बाकी सेंटेंस बनाने में आप लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। सीता पत्र लिखती है, देखिए सीता राइट्स अ लेटर, सीता पत्र नहीं लिखती है, सीता डज नॉट राइट अ लेटर। डू डज किसके साथ लगेगा मैंने बता ही दिया है, सीता सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर लगा डज। क्या सीता पत्र लिखती है? डज सीता राइट अ लेटर। क्या सीता पत्र नहीं लिखती है? डज सीता नॉट राइट अ लेटर। सीता पत्र क्यों लिखती है? टर्म वाला क्यों टर्म हो गया। वाई डज सीता राइट अ लेटर। सीता पत्र क्यों नहीं लिखती है, तो वाई डज सीता नॉट राइट अ लेटर। तो एक ही सेंटेंस मैंने पढ़ा है अच्छे से, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक होमवर्क के रूप में आप लोगों को एक ही सेंटेंस देते हैं, आप इसको बनाइएगा। मान लीजिए राम और सोहन, राम और सोहन क्रिकेट खेलता है। राम और सोहन क्रिकेट खेलता है। इसको आप लोग 6 तरीके से कल बना के रखेंगे, कल हम इसको चेक करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आज के एपिसोड 10 जो मैंने पढ़ा है स्पोकन इंग्लिश में, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने आज पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला, इस तरह से हम लोग 12 पढ़ेंगे, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का 4 पढ़ना होगा, पास्ट टेंस का 4, फ्यूचर का 4, तो इस तरीके से 4 पढ़ेंगे। और एक चीज़ और आप लोग समझिए, कोई भी वर्ब होते हैं ना, उसके 5 फॉर्म होते हैं। कोई भी वर्ब है, जैसे मान लीजिए V1 V2 V3 V4 V5, कोई भी वर्ब मतलब क्रिया, आना जाना सोना उठना बैठना हंसना बोलना खेलना, ये सभी क्या है? क्रिया है। क्रिया मतलब जिसे काम के होने का पता चले। तो कोई भी वर्ब होते हैं 5, जैसे गो मतलब जाना, गो, तो गो वर्ब का पहला रूप है। उसके बाद गो वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। गो वेंट गॉन गोइंग गोज। तो
गो वेंट गॉन गोइंग गोज, यानी गो वेंट गॉन आपको 3 फॉर्म याद रखना पड़ता है, गो वेंट गॉन। चौथे फॉर्म में आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं इसको, आईएनजी लगाना पड़ता है। और 5वें फॉर्म में एस या ईएस लगता है। जैसे देखिए एक और राइट, WRIT, राइट मतलब होता है लिखना, ये वर्ब का पहला रूप है। तो इसका V2, हर वर्ब का हमको 5 फॉर्म आना चाहिए। तो वो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे और बनाएंगे, आगे पढ़ेंगे, तो आपको सारे एक दिन हम वर्ब फॉर्म पूरा लिखा देंगे 25-50 ठो। राइट रोट रिटेन, राइट रोट रिटेन, राइटिंग WRITING, और राइट्स, राइट रोट रिटेन राइटिंग राइट्स। तो इस तरीके से कोई भी वर्ब हो उसके 5 फॉर्म होते हैं। तो गो वेंट गॉन गोइंग गोज, राइट रोट रिटेन राइटिंग राइट्स। चौथा फॉर्म को आईएनजी लगाते हैं और 5वां में राइट्स एस या एस लगाते हैं। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई। इस तरह से एपिसोड 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आज एपिसोड 10 चल रहा है। वीडियो अब लगभग रेगुलर आएगी, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और इसी तरह से आप लोग इस कार्यक्रम को सहयोग कीजिए। आप सभी लोगों का एक बार हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में अपना सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू ऑल।